सूरत अल-बकरा आयत नंबर 111 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तर्जमा। और अहले किताब ने कहा, हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा मगर वही जो यहूदी हो या ईसाई। ये उनकी मन घड़त तमन्नाएं हैं। तुम फरमा दो, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 111 की तफसीर। लन यदखुलल जन्ना, हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होंगे। यहूदी मुसलमानों से कहते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे और ईसाई कहते थे कि सिर्फ वही जन्नत में दाखिल होंगे। ये गुफ्तगू मुसलमानों को बहकाने के लिए थी। उनकी तरदीद में ये आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया कि उनकी ये बात उनकी अपनी राय से है। तौरात तो इंजील में ऐसा कुछ नहीं फरमाया गया। अगर वो सच्चे हैं तो अपनी इस बात पर कोई दलील लाएं। अमानियुहुम, उनकी मन घड़त तमन्नाएं। बगैर किसी बुनियाद के जन्नत में दाखिले के ज़बानी दावे करना जहालत व हमाकत है। एक उम्मीद है जिसे अरबी में रज्जा कहते हैं और एक खाम ख्यालिया जिसे अरबी में उमनिया कहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मौजू पर बड़ा प्यारा कलाम इरशाद फरमाया है, उसका खुलासा मुलाहिज़ा फरमाएं। चनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रज्जा यानी उम्मीद दिल की उस राहत का नाम है जो महबूब चीज़ के इंतज़ार से हासिल होती है, लेकिन ये महबूब जिसकी तवक्को की जा रही है उसका कोई सबब होना चाहिए। लिहाजा अगर उसका इंतज़ार अक्सर असबाब के साथ है तो उसे रजा यानी उम्मीद कहते हैं, और अगर असबाब बिल्कुल ना हो या इस्तराब के साथ हों तो उसे उम्मीद नहीं बल्कि धोखा और बेवकूफ़ी कहा जाएगा। और अगर असबाब के होने या ना होने का इल्म ना हो तो उस इंतज़ार को तमन्ना कहते हैं। अहले दिल हजरात जानते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है और दिल ज़मीन की तरह है। ईमान इसमें बीज की हैसियत रखता है और इबादत ज़मीन को उलट पुलट करने, साफ़ करने और नहरें खोदने और इन ज़मीनों में पानी जारी करने की तरह है। और दिल जो दुनिया में गर्क और डूबा हुआ है उस बंजर ज़मीन की तरह है जिसमें बीज कोई फल नहीं लाता। और क़यामत का दिन फसल काटने का दिन है और हर शख्स वही काटेगा जो उसने बोया होगा। और खेती का बढ़ना ईमान के बीज के बगैर नामुमकिन है। और जब दिल में खबासत और बुरे अखलाक हों तो ईमान बहुत कम नफ़ा देता है। जैसे बंजर ज़मीन में बीज से फसल पैदा नहीं होती, तो मुनासिब यही है कि आदमी के मग़फ़रत की उम्मीद रखने को खेती वाले पर क़यास किया जाए। यानी जो शख्स अच्छी ज़मीन हासिल करता है और उसमें उम्दा बीज डालता है जो ना तो ख़राब होता है और ना ही बदबूदार, और फिर उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। ज़रूरियात से मुराद वक्त पर पानी देना, ज़मीन को कांटों और घास फूस नीज़ उन तमाम खराबियों से पाक करना जो बीज को बढ़ने से रोकती हैं या ख़राब कर देती हैं। तो जो ये सब काम करेगा फिर अल्लाह ताला के फ़ज़ल का मुंतज़िर होकर बैठ जाए कि वो ज़मीन को बिजली की गरज और दीगर आफ़ात से बचाएगा यहाँ तक कि खेती अपनी तकमील को पहुँच जाए। तो इस इंतज़ार को रजा यानी उम्मीद कहते हैं। और अगर सख्त ज़मीन में बीज डालने जो शोर ज़दा हो और बुलंदी पर हो, जिस तक पानी नहीं पहुँच सकता, और बीज की परवाह भी ना करे और फिर उसके कटने का इंतज़ार करे, तो इस इंतज़ार को बेवकूफ़ी और धोखा कहते हैं, उम्मीद नहीं कहते। और अगर अच्छी ज़मीन में बीज डाला लेकिन उसमें पानी नहीं है, अब वो बारिश के इंतज़ार में है और ये ऐसा वक्त है जिसमें आमतौर पर बारिश नहीं बरसती, तो इस इंतज़ार को तमन्ना कहते हैं, रजा नहीं कहते।
تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی چیز، پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں۔ صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا امید ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بیوقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ الامانیہ، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا۔